ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर पुलिस ने 15 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस इनकाउंटर में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जिस रोही गांव में मासूम की बेरहमी से हत्या हुई थी, आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पुलिस कमिश्नर ने कई टीमों का गठन किया था। आज ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस और हत्यारों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में 2 हत्यारों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को दबोचा है। 21/5/2026 को 3:30 बजे से 4 बजे के बीच एक बालक जो कि बनवारीवास का रहने वाला था, उनके पिता द्वारा थाना जेवर पर सूचना दी गई कि वो बच्चा घर वापस नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल थाना जेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें लगाकर उस गुमशुदा बालक की तलाश प्रारंभ की गई। वो जो बालक गुमशुदा था उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी और नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी एक बिल्डिंग में, जो कि अबंडेंट बिल्डिंग थी, उसमें रिकवर हुई। तत्काल पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित कराई गई। उस बच्चे के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम एक 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया और उसकी वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद हमारी इसमें जो टीमें गठित की गई थी, 4 टीमें इसमें लगाई गई थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पतारशी सुरागरशी फील्ड यूनिट का फीडबैक, उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया और उस घटना का अनावरण करते हुए सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए इसमें अभी तक की विवेचना के आधार पर 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। और आज जेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब ये तीनों अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में थे और एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसमें गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको फायर आर्म इंजरी आई है और उनके पास से 315 बोर के इलिसिट वेपन भी कारतूस के साथ रिकवर हुए हैं। 2 जो इंजर्ड हैं अभियुक्त, उनको तत्काल चिकित्सकीय उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो नाम प्रकाश में आए हैं मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। उसमें एक उमेश महतो है जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और वर्तमान में जो रोही गांव है वहां पर निवास कर रहा था। इसके अलावा जो एक अभियुक्त है नरेश सिंह और मोहित सिंह, ये भी रोही गाँव के रहने वाले हैं। ये इसमें से उमेश महतो और नरेश सिंह, इनको फायर आर्म इंजरी आई है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विवाद सिर्फ हुक्का पीने को लेकर हुआ था। मामूली बहस के बाद आरोपी मासूम गोपाल को एक कमरे में ले जाकर और दीवार से उसका सिर मारकर बेरहमी से उसकी जान ली गई। इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जहां पर ये बनवारीवास गांव के पास ही आरोही गांव है, जो कि आसपास बिल्कुल समीप में स्थित गांव है। जो ये मृतक बालक था वहां पर ये उस स्थान पर जहां जाया करता था जहां पर कुछ युवक हुक्के का पान किया करते थे, हुक्का बैठकर पिया करते थे और इसका भी वहां पर आना जाना पाया गया। इस बात पर इस बच्चे की दादी द्वारा कुछ दिनों पूर्व वहां पर आके उन लड़कों को जो वहां पर हुक्का पीते थे, कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई कि तुम इस बच्चे की जो संगत है उसको बिगाड़ रहे हो, इसकी आदतें खराब करने का प्रयास कर रहे हो। और उसके बाद ये बच्चा उसके बाद से वहाँ पर नहीं जा रहा था। उस दिनों के बाद जिस दिन घटना हुई है, ये पहला दिन था कि वो बच्चा वहाँ दोबारा गया था। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें से वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिस दिन उनकी दादी ने आके उनको डांटा और हिदायत दी कि इस प्रकार का तुम बच्चे की सोबत और संगत गलत संगत में डालने का प्रयास कर रहे हो। उसके बाद ये पहला दिन था जिस दिन ये घटना घटित हुई, वो बच्चा वहाँ पर आया और उसके साथ ये घटना कारित की गई। इस घटना के कारित होने में ये एक अभी प्रथम दृष्टया ये पूरी विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक इसके पीछे ये मोटिव है। इसके अलावा जो अन्य विवेचना के सारे पहलू हैं उस पर हम लोग लगातार इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें अगर कोई किसी और की भी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो हम लोग उसके प्रति भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। आरोपियों के पास से तमंचा, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। अब अपराधियों का हिसाब ऑन द स्पॉट शुरू हो गया है और उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।